हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन निकालने को बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। डेप्रिसिएशन आपको एडमिशन और पार्टनरशिप के अंदर भी आता है, रिटायरमेंट में भी आता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एनपीओ सब में आता है। आपको बोला रहता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। कुछ स्टूडेंट को डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं ये भी नहीं पता है। जैसे आपको बोल देगा 10% डेप्रिसिएशन पूछ दिया, 5% डेप्रिसिएशन पूछ दिया, 15% डेप्रिसिएशन पूछ दिया, 20% पूछ दिया, या कभी कभी हम लोग को क्या होता है 12.5% डेप्रिसिएशन पूछ दिया। तो ऐसे में डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? तो पहली बात, डेप्रिसिएशन का रूल क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूले से यदि हम लोग चलते हैं तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ असेट्स लेने का। मतलब जिस असेट्स का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है उसका वैल्यू लेने का इनटू करने का परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन रहेंगे उससे इनटू करने का पीरियड ऑफ यूज असेट्स, या बोलते ना हम लोग उसको होल्ड किए, यूज किए, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से निकालना पड़ता है। अभी फॉर एग्जांपल हमारे वैल्यू ऑफ असेट्स कितना है? 1 लाख है। इसके ऊपर मुझे 10% डेप्रिसिएशन निकालना है और मैंने 10% ऐसे लिखते हैं इनटू कितना, 12 महीने पूरा होल्ड किया। तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, ये आ जाएगा आपका 10,000। ये तो मैंने बोला फॉर्मूले मेथड से कैलकुलेट करने का। अभी शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है? यदि आपको 1 लाख का डेप्रिसिएशन बोला, आपको 10% बोला, तो 1 0 हटा देने का, मतलब 10,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अभी मान लेते हैं यहाँ पर 15% डेप्रिसिएशन, ये 10% बोला तो कितना आ जाएगा? 10,000। 15% बोला तो 1 0 हटाया मैंने, कितना आ गया? 10,000। तो 10,000 10% का है तो 5% का कितना रहेगा? 5,000। तो 15% का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? शॉर्टकट में 15,000 रुपये आ जाएगा। 5% का कितना आएगा? 1 0 हटाया, 10% होता है 10,000, तो 5% उसका हाफ हो जाएगा। 5% कितना का? 5,000 आ जाएगा। 20% कितना आएगा? 10% 10,000 होता है, 1 0 हटा देने का, जितना अमाउंट रहेगा 1 0 हटा देने का। 20% मतलब डबल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20,000 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन आप विदाउट, बोलते ना, विदाउट टाइम वेस्टिंग किए शॉर्टकट ऐसे डेप्रिसिएशन आप निकाल सकते हो। अभी दूसरा आते हैं मेन पॉइंट, जो यहाँ पर जिसमें आपको डिफिकल्टी होती है कैलकुलेशन में। अभी होता क्या, कभी कभी हम लोग असेट्स को ना, जैसे मान लो वैल्यू ऑफ असेट्स जो है, वैल्यू ऑफ असेट्स मशीन है, मान लेते हैं मशीन को हम लोग ने, मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपीस न दे के 50,000 दे दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको मैंने परचेस किया है 1 10/2022, मतलब 1 अक्टूबर को परचेस किया। तो अभी इसका डेप्रिसिएशन बोला है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 15% चार्ज करना है। तो अभी कैसे निकालेंगे? 50,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 15% है। अभी इसका पीरियड हम लोगों ने 1 अक्टूबर को ख़रीदा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। 31 मार्च को क्लोज होता है, तो कितने महीने हैं, कितना मंथ से यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन? 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इंटू 6 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। तो इसका हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। 500 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7,500 आएगा, ठीक है, 7,500 से आ जाएगा ना। एक मिनट, अभी 7,500 से आ गया, बट नीचे 2 है तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 3,750 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डेप्रिसिएशन निकाल लेना है। तो यहाँ पर जितने पीरियड होल्ड किए रहते हैं वो आपको लेना जरूरी होता है। दूसरा शॉर्टकट ट्रिक क्या है? अपने को मालूम है कि 15, इसका 10% कितना होगा? 5,000 होगा। 15% मतलब कितना? 7,500 हो जाएगा। पूरे साल भर का 7,500 हो रहा है, तो 6 महीने का उसका हाफ हो जाएगा, 3,750 हो जाएगा, राइट।
इसके अलावा हम लोग को कभी कभी पॉइंट में आ जाता है, आपको डेप्रिसिएशन बोलेगा, डेप्रिसिएशन 12.5%। अभी पॉइंट में आ गया तो आप लोग को डिफिकल्ट लगने लगता है, सर ये पॉइंट में है तो पॉइंट का कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स क्या है। वैल्यू ऑफ असेट्स हमारा कोई भी A to Z नंबर ले लेते हैं, 70,000 ले लेते हैं, और डेप्रिसिएशन का रेट हमारा कितना है 12.5%। अभी देखो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निकलता है, वैल्यू ऑफ असेट्स के ऊपर। कुछ नहीं बोला, 12 महीने का आएगा। 70,000 हम लोग लिखेंगे, इंटू डेप्रिसिएशन का इंटू क्या होता है, डेप्रिसिएशन 12.5 होता है, 12.5 यहाँ पे पॉइंट होता है। बट मुझे लगता है पॉइंट, सर मुझे ये पॉइंट है ना नहीं आता कैलकुलेट करने, मैं बोलता हूँ पॉइंट मत लिखो। ठीक है सर, पॉइंट नहीं लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, तो जहाँ पर 100 से डिवाइड कर रहे थे ना, वहाँ पे 1 0 बढ़ा दो। यदि पॉइंट में है तो पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट मत लिखो, यहाँ पर 1 0 आपको क्या कर देना है, एक्स्ट्रा लगा देना है। तो फिर सर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, ये 3 0 से 3 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 125 इंटू 70 कर देंगे तो 0 0 0, चलो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 7 1 1। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 8750। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यदि आपके पॉइंट में भी डेप्रिसिएशन इन केस आपको पूछा जाता है, तो आप पॉइंट में भी डेप्रिसिएशन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वंस अगेन हम लोग रिपीट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन के हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं, जो भी वैल्यू आपको दिया रहेगा उसका वैल्यू ऑफ असेट्स लेने का, इनटू करने का परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन से, पीरियड ऑफ यूज या होल्ड जो भी आपको बोला रहेगा, जितना पीरियड हम लोग होल्ड करेंगे, जितना पीरियड हम लोग यूज करेंगे, उसके आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। अभी मैंने बोला था कि शॉर्टकट कैसे निकालना है, कोई भी एक अमाउंट रहेगा, तो यदि मान लो 2 लाख है और 10% से हो सकता है, तो 10% में 1 0 क्या कर देने का, हटा देने का। तो 20,000 है, 10% हटा दिया, 2,000 हो गया। यदि 20% रहेगा तो इसका डबल हो जाएगा, 2,000 का डबल कितना होता है, 4,000। 15% रहेगा तो 10% 2,000 होता है, तो 5% उसका हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो ऐसे आप शॉर्टकट ट्रिक यूज करके टाइम आप एग्जाम में सेव कर सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन में भी छोटी छोटी चीज़ें में हम लोग मिस कर देते हैं। स्पेशली यदि कोई एसेट्स बीच में खरीदे हैं तो ये पीरियड जो हम लोग होल्ड करते हैं वो मिस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एसेट्स को उसने 1 अक्टूबर को खरीदा था, अभी ऐसे में 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा, बट कुछ स्टूडेंट को पता नहीं रहता है तो लोग ऐसे पूरा मिस कर देते हैं। थैंक यू सो मच।